गाइस, वेलकम टू संगीता इलेक्ट्रिकल। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे एमसीबी क्या होती है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं एंड इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले एमसीबी क्या होती है। जनरली आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में, फैक्ट्रियों में अक्सर देखा होता है कि क्या लगी होती है, हमारी एमसीबी लगी होती है। पहले क्या होता था कि हमारे फ्यूजेस ज़्यादा लगे होते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम फ्यूज़ बहुत कम मात्रा में लगाते हैं और हम एमसीबी ज़्यादातर लगाते हैं। ये होता क्या है, जो फ्यूज़ होती है जब वो एक बार ट्रिप हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूज़ को चेंज करना पड़ता है। जबकि एमसीबी में ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारी एमसीबी ट्रिप होती है तो जो भी फॉल्ट हमारा होता है उस फॉल्ट को हम पहले सही कर लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, एमसीबी को वापस से ऑन कर देते हैं। उन्हें फिर से निकाल के चेंज नहीं करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर अब हम क्या करते हैं, फ्यूज़ की जगह एमसीबी को यूज़ करते हैं। तो एमसीबी क्या होती है, तो ये होती है हमारी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होती है। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच होती है। इसका मीन्स क्या होता है कि जो हमारी एमसीबी होती है वो ऑटोमेटिक क्या करती है, वर्क करती है। और एक तरह से कैसे वर्क करती है, स्विच की तरह वर्क करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जनरली जो हमारी एमसीबी होती है वो क्या वर्क करती है, तो ये हमें ओवरलोड करंट जो होता है एंड जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, स्विच की तरह मैनुअली क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेन वर्क क्या हो गया, टू प्रोटेक्ट ओवरलोड करेंट एंड शॉर्ट सर्किट। यानी कि ये हमें क्या करता है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड करंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और एक ये ऐसा स्विच होता है जो क्या करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी बोलते हैं। अब हम इनके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे और कैसे कैसे हम इसका यूज़ होता है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा क्या दिया है, सप्लाई टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सप्लाई हमारी आती है वो कहाँ देते हैं, हम यहाँ पे सप्लाई टर्मिनल में हम दे देते हैं। इसके बाद आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट। ये क्या काम करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सोलेनाइड भी कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, तो जब भी हमारी शॉर्ट सर्किट होती है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक कॉइल होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्लंजर को नीचे की ओर खींच लेती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो सर्किट होता है वो ट्रिप हो जाता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर्क क्यूट चैम्बर। ये क्या करता है, तो कभी भी जो होती है हमारी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड करंट होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये क्या होती है, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होती है। तो जब भी ये डिस्कनेक्ट या कनेक्ट होती हैं, इस केस में क्या होती है, हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उस आर्क को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आर्क क्यूट चैम्बर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे आर्क को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ये कैसे मिनिमाइज करता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि जो आर्क क्यूट चैम्बर होता है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, आर्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, किया जाता है। फिर इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये क्या होता है, प्लंजर लगा होता है। ये जो प्लंजर होता है इसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती है। वो स्प्रिंग से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। और इसमें जो स्प्रिंग अंदर लगी होती है वो क्या करता है, प्लंजर को ऊपर की ओर क्या करता है, ऊपर की ओर करता है। मतलब कि होता है नहीं, दूर ढकेलता है, ऊपर की ओर क्या करता है, उसको ढकेलता है। इसके बाद आपको ये दिख रही होगी बॉडी। ये जो बॉडी होती है हमारी पूरी बनी हुई एमसीबी की, जो जिसमें ये सारी कंस्ट्रक्शन को किया गया है, वो हमारी क्या होती है, फाइबर की बनी होती है। इसके बाद आपको ये दिख रही है ऑपरेटिंग नोब। नोब क्या काम करती है, तो सर्किट को ट्रिप करने में, ऑन ऑफ करने में, मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। नीचे की ओर है तो ऑफ हो जाता है, ऊपर की ओर करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ऑन हो जाता है।
इसके बाद आपको ये दिख रही होगी, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है। और ये वाली जो कॉन्टेक्ट है हम आपको दिख रही होगी, ये हमारी क्या है, मूविंग कॉन्टेक्ट होती है। और ये आपको जो दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, ट्रिगरिंग लेवर। ये क्या काम करता है, तो ये जो होता है ट्रिगरिंग लेवर, ये हमारी जो मेटेलिक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, इससे क्या होती है, मैकेनिकली क्या होती है, अटैच रहती है। मतलब इसमें क्या होती है, कांटेक्ट में रहती है, इसके मैकेनिकली क्या होती है, इसके कांटेक्ट में रहती है। इसका मेन वर्क क्या करता है, जो ट्रिगरिंग लेवर होता है, कि इसका मेन वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है कि जो हमारी फिक्स्ड कांटेक्ट होती है और जो मूविंग कांटेक्ट होती है, इन दोनों को सेपरेट करने का क्या करता है, वर्क करता है। यानी कि इसकी मदद से क्या करते हैं, इनको हम डिसकनेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में ये दिख रही होगी हमारी क्या है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप। ये क्या होती है, दो मटेरियल से मिलकर बनी होती है। कभी भी जब क्या होता है, हमारा ओवरलोड होता है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो क्या होती है, हीटअप होती है। हीटअप होकर क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, सर्किट क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। तो इस तरह ये वर्क करती है। इसके बाद ये हमारा लोड टर्मिनल होता है, यहाँ से हम जो भी आती है सप्लाई, उसको हम लोड में जा करके दे देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी पतली सी क्या होती है, मेटेलिक पत्ती होती है। ये पत्ती यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, तो होता क्या है कि कभी भी जो हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है वो आर्क चैम्बर में चली जाती है, तो ये आर्क से हमारी जो बॉडी है एमसीबी की, वो ख़राब ना हो, उसको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है, मेटेलिक पत्ती लगा दी जाती है, जो भी जो आर्क है वो बॉडी में ना जाकर के मेटेलिक पत्ती तक रहे। यानी कि इसी वजह से क्या होती है, यहाँ पे मेटेलिक पत्ती को लगा दी जाती है। इस प्रकार से ये पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होता है, एमसीबी का होता है। इसके बाद हम जानेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जब भी हमारी शॉर्ट सर्किट होती है, तो इस केस में जो एमसीबी होती है वो कैसे वर्क करती है। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो कभी भी क्या होता है कि जो हमारी सर्किट होती है उसमें क्या होती है, कभी कभी फेज और न्यूट्रल वाला आपस में क्या हो जाती है, टच हो जाती हैं, या कभी कभी फेज वायर क्या होती है, हमारी आपस में टच हो जाती हैं। इस केस में क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, तो जो करेंट होती है वो हमारी 10 से 100 टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब 10 से 100 गुना जो होती है हमारी करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो करंट बढ़ता है, कितना बढ़ जाता है, 10 से 100 गुना बढ़ जाता है। और इसमें जो ट्रिप करने का वर्क करता है वो कौन करता है, तो मेनली हमारी जो ये मैग्नेटिक कॉइल दिख रही है, यानी कि इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट जो होती है, इसमें ट्रिप कराने का मेन वर्क क्या करती है, यही करती है। यानी कि ट्रिप करता है, तो कौन ट्रिप करता है, किसके द्वारा यहाँ पे होता है, तो मैग्नेटिक एलिमेंट के द्वारा होता है। अब कैसे होता है ये अभी हम समझते हैं। तो होता क्या है, ध्यान दीजिए कि जब भी हमारी शॉर्ट सर्किट होती है उस केस में हमने बताया कि 10 से 100 गुना क्या होती है, हमारी करंट बढ़ जाती है। तो जब बहुत हाई अमाउंट में क्या होती है, हमारी करंट फ्लो होती है, तो वो हमारी टर्मिनल से जाती हुई कहाँ जाती है, मैग्नेटिक कॉइल में जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक एलिमेंट होती है वहाँ पे क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो आपने पिछली वीडियो में देखा था, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं प्लंजर बहुत ऊपर होता है, तो इसमें भी ऊपर रहता है। पर होता क्या है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये क्या करता है, प्लंजर को अपनी ओर खींचता है, यानी कि नीचे की ओर खींच देता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्लंजर के नीचे यहाँ पे क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। तो जैसे ही वो प्लंजर को नीचे की ओर खींचता है, तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, हमारी दब जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये प्लंजर को नीचे की ओर दबाता है। तो जैसे ये प्लंजर को नीचे की ओर दबाता है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, ट्रिगरिंग लेवर होती है। ये इसको क्या करता है, नीचे की ओर धक्का देता है। जैसा कि आप देख लेते हैं, जो ट्रिगरिंग लेवर होती है और ये जो मूविंग कॉन्टेक्ट होती है जस्ट इसके नीचे होती है। तो जैसे ही इसको धक्का देता है, तो ये जब इससे अटैच रहता है पहले तो, लेकिन ये क्या करता है, जो ट्रिगरिंग लेवर होता है वो मूविंग कॉन्टेक्ट को क्या करता है, इससे डिसकनेक्ट कर देता है। किससे, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से मूविंग कॉन्टेक्ट को क्या कर देता है, डिसकनेक्ट कर देता है, और हमारी सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो शॉर्ट सर्किट केस में कैसे हमारी सर्किट ब्रेक होती है। मतलब मेन वर्क इसमें यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये प्लंजर को अपनी ओर खींचता है, और यहाँ पे जो हमारी स्प्रिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो दब जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे वाले प्लंजर को नीचे की ओर धक्का देता है। और जो हमारी ट्रिगरिंग लेवर होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर आती है, और ये इसको क्या कर देती है, मूविंग कॉन्टेक्ट को
फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से क्या करती है, सेपरेट कर देती है और हमारी क्या हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाती है। अब इसमें समझते हैं ओवरलोड केस, ओवरलोड करंट में क्या होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो ओवरलोड करंट होता कैसे है, मान लीजिए हमारी जो एमसीबी है वो 10 एम्पियर की है और हमने वहाँ पे लोड क्या लगा दिया, 15 एम्पियर लगा दिया, या कुछ एक्स्ट्रा अप्लायंसेस लगा दिया, जहाँ मतलब हमारी 10 एम्पियर की थी पर उससे ज़्यादा हमने क्या कर दिया, अप्लायंसेस लगा दिया। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी करंट होती है अधिक उसे चाहिए होता है, यानी हमारी करंट क्या होती है, अधिक फ्लो होती है। तो इसमें क्या होता है, जो करंट होता है कितना ज़्यादा बढ़ता है, इसमें हमने देखा था 10 से 100 गुना बढ़ जाता है, जबकि इसमें क्या होता है हमारा 2 से 5 गुना तक बढ़ता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट की केस की तुलना में हम देख सकते हैं कि जो ओवरलोड करंट होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा कम बढ़ता है, यानी कि 2 से 5 गुना करंट हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसमें जो ट्रिपिंग होता है किसकी सहायता से होता है, जैसे कि हमने देखा इसमें मेन ट्रिप करने का वर्क कौन किया था, हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट किया था, और यहाँ पे मेन वर्क क्या करता है, हमारी बाई मेटेलिक जो स्ट्रिप होती है वो करती है। वो कैसे करती है, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे क्या होता है हमारा ओवर करंट होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, दो मटेरियल से मिलकर बनी होती है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे हीटअप होने लगता है, मतलब क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। जैसे धीरे धीरे गर्म होता है, इसके बाद ये क्या हो जाता है, जो यहाँ पे आप देखें एकदम स्ट्रेट है, पर यहाँ पे क्या होता है, वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी ट्रिगरिंग लेवर होती है, ठीक है, ट्रिगरिंग जो लेवर होती है वो किससे मैकेनिकली अटैच्ड होती है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप से क्या होती है, मैकेनिकली अटैच्ड होती है। जैसे ये बेंड होकर नीचे की ओर झुकता है, तो ये इसको भी क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, यानी ये भी क्या होता है, डाउनवर्ड साइड में क्या होता है, नीचे की साइड में क्या होता है, पुल होता है। तो जैसे ही नीचे की ओर आता है, तो हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, मूविंग कॉन्टेक्ट से लगा होता है, तो जैसे ये नीचे की ओर आता है तो इसको भी यहाँ से क्या करते हैं, डिसकनेक्ट कर देता है। देख रहे होंगे आप, पहले ये ऐसे था, लेकिन जैसे ही इसको अपनी ओर खींचता है तो ये भी नीचे आता है, तो इसकी वजह से मूविंग जो क्वांटिटी होता है वो भी क्या होता है, इससे डिसकनेक्ट हो जाता है। इस तरह से क्या होती है, हमारी सर्किट ब्रेक हो जाती है। तो ओवरलोड करंट में इसी तरह से क्या होती है, हमारी सर्किट ब्रेक हो जाती है। सर्किट ब्रेक होने के बाद क्या होता है, हमने बताया कि कभी भी कनेक्ट या डिसकनेक्ट होता है तो हमारी क्या होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है। तो जो भी आर्क हमारी प्रोड्यूस होती है वो हमारा कहाँ चला जाता है, आर्क चैम्बर में चला जाता है। वहाँ से वो क्या करता है, आर्क को मिनिमाइज करता है, और जो भी हमारी सर्किट होती है, जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं लगी होती हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं। तो इसमें मेन ट्रिप का काम कौन करता है, मैंने बताया था, बाई मेटेलिक स्ट्रिप करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में और ये कैसे कैसे क्या करता है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू।